नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्ती में पढ़ाई आपकी चलती होगी। आज हम वार्ता करेंगे आने वाले एग्जाम जो कि यूपीएससी का मेंस एग्जाम हर साल तो होते ही रहते हैं। तो हम आज टॉपिक होगा, आज हम जानेंगे शब्द सीमा। शब्द सीमा का मतलब होता है कि यूपीएससी की जो एग्जाम होती है मेंस की, उस एग्जाम में विद्यार्थी चिंतित हो जाते हैं, विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं, विद्यार्थियों में डिप्रेशन वाली भावना हो जाती है। कई बच्चे लिख नहीं पाते हैं, कई बच्चे का जो लिखने का जो प्रैक्टिस होता है वो लगभग कुछ बच्चों का नहीं होता है, तो कुछ प्रश्नों को छोड़ देते हैं। यानी कुल मिलाजुला के अगर हम ये देखें कि अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप बेहतर नहीं किए हैं तो संभावना है कि आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, कुछ प्रश्न छूट जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ये गलतियां कर देते हैं, तो आज उस पर हमारी फोकस होगा, चर्चा होगी, बातें होंगी। आप छोटे से समय में आप हमारी बातों का लाभ उठावें और इस पे पूरी ईमानदारी से अपनी कार्य को करने की जो आप कुशलता कायम करें। शब्द सीमा आप तो जानते हैं कि यूपीएससी में जीएस 1, 2, 3 और 4 4 पेपर होते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और मेरा मानना है कि यूपीएससी के हर एस्पिरेंट को, जो विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते हैं या अन्य पीसीएस एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन्हें सिलेबस बताना बहुत जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी तैयारी करते हैं वे सिलेबस को ध्यान में रख के ही तैयारी करते हैं। हालांकि हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, आप देखेंगे कि जीएस के जो 1, 2, 3, 4 ये जो पेपर होते हैं 20-20 प्रश्न होते हैं। 1 से लेके 10 तक का जो शब्द सीमा होता है 150 होता है, और 11 से लेके 20 तक का होता है वो 250 शब्दों में हमें लिखना होता है, ये सभी लोग जानते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एसे का, ये भी एक महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। एसे में 3 घंटे के पेपर में, आप 3 घंटे के पेपर में आपको 2 एसे लिखने होते हैं। हालांकि पेपर में तो 10 आते हैं, 5 मूर्त में आते हैं और 5 अमूर्त में आते हैं। अब उसमें आप अपने चॉइस के अनुसार सेक्शन ए और सेक्शन बी में मूर्त और अमूर्त रहता है, 5-5 रहते हैं प्रश्न, निबंध रहते हैं। आप उसमें अपना एक चॉइस रखें और आपको जो अच्छा लगता हो उसमें से आप लिखें। इसमें जो सबसे बड़ा जो चुनौतियां होती हैं वो 3 घंटे में 2 निबंध को लिखना होता है। 3 घंटे में 2 निबंध को लिखना, यानी एक निबंध का जो शब्द सीमा होता है वो लगभग 1000 से 1200 शब्द में होता है। कई विद्यार्थी 1200 शब्द नहीं लिख पाते हैं, लेकिन कम से कम 1000 शब्द होना अति आवश्यक है। अगर हम शब्द सीमा का ख्याल अगर नहीं रखेंगे, शब्द सीमा का अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम असावधानी अगर कर दिए तो हमारा एग्जाम बेहतर नहीं जाएगा। तो हम इस पे काफी बेहतर तरीका से अपनी हम कुशलता कायम करते हुए लिखेंगे, तब जाके इस एग्जाम को हम भेद सकते हैं। अन्यथा कोई है वही जो राम रचि राखा को करे तर्क बढ़ावे शाखा, वो तो होगा ही, जो राम जी ने चाहा वो तो होगा ही। लेकिन हम अपने कर्म में अगर कुशलता नहीं लाते हैं, अगर हम अपने कर्म को ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो हमारे एग्जाम ठीक नहीं जाएगा। तो हमें करना क्या है कि आपको अगर वो जीएस 1 के पेपर में अगर बोल रहा है कि एक प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक अगर वो 150 शब्द में अगर बोल रहा है कि इतने ही शब्द में लिखना है, तो 150 का मतलब कि आप 150 में ही लिखें।
ये चालाकी कभी ना करना कि 150 का पूछ रहा है तो हम 153 या 160 या 170 शब्द में लिख दें। जो कॉपी जांचता है वो काफी विद्वान व्यक्ति होते हैं, वो मूर्ख नहीं होता है। वो जेएनयू और यूपीएससी में जो सबसे हेड होते हैं, कॉलेज में जो सबसे हेड होते हैं, उनको क्या बोले, एचओडी बोला जाता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो समझ सकते हैं कि वहां के लोग आपके कॉपी को जांचेंगे। तो आप कोशिश करें कि शब्द सीमा का बेहतर ध्यान रखें। जितने आपसे पूछे गए हैं उतने का ही आप मात्रा। अगर 250 शब्द में, ये तो रूल है, 1 से लेकर 10 तक 150 शब्द में पूछेगा और 11 से लेकर 20 तक 250, तो आपको 150 का मतलब कि आपको 150, 151-52 में नहीं जाना है, 153 में नहीं जाना है, इसका पूरा ख्याल रखें। और 250 शब्द अगर बोल रहा है तो अब 250 शब्द में ही लिखें। थोड़े कम शब्द कर दे लेकिन ज्यादा बिल्कुल ना करें। और निबंध के पेपर में अगर हो जाए कि नहीं आपको 1000 से 1200 शब्द में लिखना है, तो 1000 से 1200 शब्द आप लिख सकते, 1100 कर सकते हैं, 11.5 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं। उससे ज्यादा आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है। जो कॉपी जांचने वाले होते हैं वो काफी महान व्यक्ति होते हैं यार, उनको छोटा ना समझो। आप ये जान लो कि अगर यूपीएससी को अगर एक प्रश्न की अगर आवश्यकता होती है तो इंडिया के जितने यूनिवर्सिटी होते हैं सबको उनका कॉल जाता है कि हमें इतिहास के 5 प्रश्न चाहिए, और 5 प्रश्न के लिए 1500, 2000, 3000 प्रश्न को मंगाते हैं। उसमें से वो चुन के प्रश्न डालते हैं। आप समझ सकते हैं यूपीएससी कितनी पावरफुल अपनी बातों को रखता है, और सभी लोग मानते हैं। क्योंकि जो भी पीसीएस बोल रहे हैं, आईएएस होते हैं, वो यूपीएससी से ही निकल के जाते हैं। जब उसका एग्जाम होता है तो इंडिया में जहां जहां उसका सेंटर होता है सबके डीएम को फोन करता है, और डीएम बात को मानता है, और आदर पूर्वक मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? वो भी तो उसी आयोग से आया है, वो भी उसी आयोग मानेगा। भाई कोई गलती नहीं होनी चाहिए, एकदम कदाचार मुक्त परीक्षा, और जो जो हमारे रूल हैं उसके अनुरूप काम होने चाहिए। एंट्री इतने बजे से इतने बजे होगी, इतने बजे बंद हो जानी चाहिए। कोई कितना भी ताकतवर व्यक्ति हो, कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, अगर कोई किसी का पैरवी करे उसकी बात नहीं सुनना है। अगर इस तरह की अगर धांधली होती है तो शिकायत हम तक आए, उस पर एफआईआर करो, मुकदमा करो, उसको जेल भेजो। वहां पुलिस टीम होती है, मजिस्ट्रेट का आवागमन होता है। खुद हम लोग एग्जाम के भुक्तभोगी रहे हैं, देखे हैं, सहे हैं। तो ये गलती ना करना, शब्द सीमा को लेकर तनाव ना करना। क्या होगा आप ये जान लीजिए, कई विद्यार्थी होते हैं जो कि परेशान होते हैं कि यार हैंडराइटिंग हमारा ऐसा है। आपकी हैंडराइटिंग से यूपीएससी को कुछ लेना देना नहीं है। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, बुरी है, खराब है, जैसे भी हो, जो भी हो, बस एक अहर्ता होनी चाहिए कि आपको जो पूछा है, बस इतना ध्यान रखना है मेरे बंधु, मेरे भाई, कि जो पूछा है वही लिखें, और जितने शब्द में पूछा है उतने ही शब्द में उसका जवाब दें। न तो आपको उससे ज्यादा जाने की जरूरत है और ना तो उससे कम जाने की। बस ये रूल अगर आप फॉलो कर ले कि जो पूछा है वही लिखें, और जितने शब्द में पूछा है उतने ही शब्द में हम उसका जवाब। आपके लिए यही सबसे बेहतर चीज हो सकती है। वरना नहीं भी होगा तो भगवान खाने पीने का कोई दिक्कत किसी को तो देंगे नहीं, दिए भी नहीं है। और यूपीएससी जैसे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली जैसे महंगे बड़े शहर में जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, नेहरू विहार, गांधी विहार, मुखर्जी नगर में जो अपने डेरा डाले हैं, वे कभी भी रोजी रोटी के शिकार नहीं होंगे। उनको रोजी रोटी कहीं ना कहीं नहीं मिलेगा तो अपना खुद का कोचिंग कर लेंगे, अपना खुद का बिजनेस कर लेंगे, अच्छे कर लेंगे। यूपीएससी को कभी माथा पे हावी ना होने देना कि नहीं होगा तो मैं ये कर लूंगा। कुछ नहीं करना है, ज्यादा इसके चक्कर में नहीं रहना है।
होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई तनाव नहीं लेना है। बस दिमाग में ये चीज रखो कि हमें एजुकेटेड होना है, हमारे माइंड को नेगेटिव से हटा के पॉजिटिव में जाना है। हमें भारत का शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होना है, हमें भारत का सबसे शिक्षित व्यक्ति होना है। जब आप शिक्षा को प्राप्त कर जाइएगा, धन वैभव आपके पास चलते हुए आ जाए। इसमें जरा सा भी संदेह वाली स्थिति नहीं बननी चाहिए। आप बेहतर करें, अच्छा करें और शब्द सीमा को लेकर ज्यादा तनाव में न रहें। बस इतना ध्यान में रखिए, जो पूछा है उसी को लिखे, जो पूछ रहा है उसी को लिखे, और जितना उसका शब्द सीमा है उसका ध्यान। हाँ, थोड़े से जो सवाल के जो स्टैंडर्ड यूपीएससी बना रहा है, आप बराबर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहें। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कोचिंग आप कर रहे हैं, उस कोचिंग का चाहे और भी कोचिंग का आप सेट मारते रहें, आंसर राइटिंग घर में करते रहें और अपने दिल और अपने दरवाजे को बंद कर लें और खूब लिखें। हाथ को तोड़ तोड़ के लिखें, हाथ को जोड़ जोड़ के लिखें, लिखने का अभ्यास करते। ऐसा भी होता है कि दिमाग में मैटर रहता है, हाथ नहीं चलता है। बहुत विद्यार्थियों का होता है कि मैटर तो है, दिमाग में बहुत सारी मैटर चल रहा है, लेकिन हाथ नहीं चलता है। तो इस हाथ को चलाने के लिए समझ सकते हैं कि 3 घंटा में आपको 3 घंटा में कितने सारे प्रश्न को लिखने होते हैं? 20। और 20 प्रश्न का शब्द सीमा जोड़ लें, 1 से लेकर 10 तक का 150 और 11 से लेके 20 तक का 250। यार आप उसे जोड़ लें कि कितने हो गए, 1500 2500 जोड़ लें। इतने शब्दों को लिखना है। अब जो 3000 4000 5000 ये शब्द लिखेगा 3 घंटा में, वो समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या बनेगी। ऐसे में तो वैसे भी आपको 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे 3 घंटे में, कम से कम 2200 शब्द, नहीं कम से कम लिखोगे तो 2000 तो बिल्कुल लिखना पड़ेगा। और जीएस में आप देख लीजिए आपको कितने लिखने हैं। आपको तो गुणा भाग बताने की आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी कर लो। 1 से लेकर 10 तक 150, 11 से 20 तक 250। आप उसे अपना जोड़ लें कितने अंक हो जा रहे हैं। ऑप्शनल भी है इसमें, इसका भी ध्यान रखना है। तो आप बेहतर करें, लिखें, भरपूर मात्रा में लिखो, खूब लिखो, हाथ को तोड़ के लिखो, हाथ को जोड़ के लिखो, सरसों का तेल लगा के लिखो, पेन किलर खा के लिखो, लेकिन लिखो। लिखने वाली क्रम नहीं छूटनी चाहिए। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारी चरण चूम लेगी, ऐसी भावना हो जाए। और इसी तरह से लिखते रहो, निरंतर लिखो, हमेशा लिखो, जहां भी रहो वहां लिखते रहो। क्योंकि ये लिखावट ही है जो कि आपको इस अंतिम पायदान तक पहुंचाएगी और यही आपको आईएएस आईपीएस बनाने की काबिलियत रखेगी। और ना इंटरव्यू का और पीटी का कोई मतलब नहीं है। इस एग्जाम में जो सबसे बड़ा महत्व है वो मेंस का है। और मेंस देने का मतलब है कि लगभग 80%, अगर रिजल्ट आ गया तो 80% बेड़ा पार। अगर थोड़े से इंटरव्यू दिशा अगर आपकी ठीक नहीं जाती है और अगली बार आप बढ़िया से फील्डिंग करते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफल हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना महत्व है। शब्द सीमा को लेकर डिप्रेशन वाली भावना, ये सब दुर्भावना छोड़ दो, बेहतर तैयारी कीजिए, अपने लिखिए, लिखावट पर ध्यान दीजिए। बेटा जो भी बच्चे हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के सभी लोग, बेटे बेटियों जैसा है, सभी लोग की अपनी बेहतर स्थितियां हैं, खराब स्थितियां हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई तुम ऐसा कर दो, जो आपको आता है करो, लेकिन लिखावट मत छोड़ो। जहां रहो जिधर रहो लिखते रहो। और लिखते रहो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखते रहना, उसकी जांच कराओ अपने टीचर से। मुद्दा कैसा है, हमने मुद्दा को सही तरीका से लिखा या नहीं लिखा, जो हमने मसाला दिया है वो मसाला काम लायक है कि नहीं, बोर्ड वाले इसको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। बहुत बोर्ड वाले होते हैं कि कुछ प्रश्नों का ऐसा जवाब होता है कि हटा भी देते हैं, हटाओ।
आपके लिखावट से कोई मतलब नहीं है। बस ऐसा होने, कॉपी खोले, पढ़ना शुरू किया, उनको आनंद आता कि 10, 20, 5, 8, 7 नंबर देते हुए आगे बढ़ गए, बेहतर अंक दे देंगे आप। तो कम से कम ये लिखावट का जो क्रम है वो अच्छा होना चाहिए। आप लिखें, मस्त होकर लिखें और शब्द सीमा को लेकर ज्यादा तनाव न रखें। बस इन सारे रूल को फॉलो करें, जितना पूछा है उतना लिखें, जो शब्द सीमा है उससे ज्यादा न जाए। 150 है तो 150 में ही निपटा लें, 100 है तो 100 में निपटा लें, 250 है तो 250 में निपटा लें, लेकिन निपटा लें उतने। बाकी हमसे भी बेहतर टीचर होंगे, हमसे भी बेहतर गाइड करने वाले लोग होंगे, आप उनसे भी राय सलाह लें। मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ नहीं बता रहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, हाँ, लेकिन जितना हूँ, जो हूँ, वो मैं आपको अनुभव अपना देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर इसमें भी अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो यार मैं कोई बहुत बड़ा लेक्चरर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, लेकिन जो भी हूँ आप लोग सबके ही कृपा मात्र से हूँ। आप सब हमारी भी गलतियों को इग्नोर करें, क्षमा करें, और आप सब बेहतर तैयारी करें और अपनी राय दें कमेंट बॉक्स में। और आप इसी तरह से बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।